तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संगति के लिए। और मैं आपको एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा। उसके साथ मैं अपनी थोड़ी सी गवाही बताना चाहूँगा। जो मैंने कहा था कि जब हम ज्योति के विषय में देख रहे थे और उन बातों के विषय में जब परमेश्वर पिता हमारी बहुत सहायता कर रहे थे, तो उस बीच एक घटना हुई थी जिसको मैंने कहा था कि गवाही के रूप में मैं एक दिन आपसे शेयर करूंगा करके। मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे प्रियो कि न्यायों की पुस्तक निकाली। न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय 14। न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 5 वचन। यह लिखा है, तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि परमेश्वर पिता के सहायता से आप एक जो बहुत अच्छा उन्होंने हमें एक वरदान दिया है, मैं बोलना चाहूंगा इमेजिन करने का। इमेजिनेशन। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा माहौल होगा करके। मैं समझता हूं कि शायद इस पृथ्वी के किसी भी प्राणी के पास में इमेजिनेशन का पावर होगा कि उसको आप कुछ बताते जाएं और वो इमेजिन करते जाए कि क्या कैसे होगा होगा ऐसे करके। परंतु मनुष्यों के पास में प्रभु ने ऐसा हमें हम पर दया की और आप कल्पना कर सकते हैं। होता है ना, कई बार हम कुछ बताते हैं तो कल्पना की जाती कैसा होगा करके, और सबका कल्पना अलग अलग रहता है। तो जैसे भी मैं ऐसा पढ़ता हूँ बाइबल को प्रभु की सहायता से, तो मैं आपसे भी वही रिक्वेस्ट करूंगा। 5 को फिर से पढ़ूंगा। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सी गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। अब देखिए यहाँ पे जब हम कुछ पुराने नियम के बातों को पढ़ते हैं, और जहां कहीं भी, क्योंकि पुराने नियम की बातें दृष्टांत की रीति पर हमको सिखाई जाती है, तो अगर आप इसको एक दृष्टांत के समान समझें तो शिमशोन परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति था, नाजरीन था। और परमेश्वर शिमशोन के पैदा होने से पहले ही शिमशोन के लिए एक प्लान रखे थे कि फिलिस्तीनियों के हाथ से ये इनको छुड़ाएगा। और शिमशोन ने फिलिस्तीनियों को बहुत घात किया। बहुत घात किया मतलब आप जानते हैं, कभी लोमड़ी, कभी उनके खेत जला देना, कभी उनको 1000 के 1000 मार देना। तो ये परमेश्वर के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था, और इसकी मम्मी को एक दूत ने आकर के बोला था कि पुत्र ऐसा होगा करके। उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछती है, मेरा नाम तो अद्भुत है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है अद्भुत युक्ति करने वाला। तो यहाँ पे जब शिमशोन पैदा हुए तो बहुत एक अलग सी बात इनमें ये थी कि समय दर समय इनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। और जब कभी आत्मा उतरता था तो शिमशोन एक बहुत ही बलवंत व्यक्ति हो जाता था अंदर से, फिजिकली रूप में। देखिए, ऐसा कहीं लिखा है कि शिमशोन एक बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था। शिमशोन के लंबाई और चौड़ाई की बात बाइबल में कहीं नहीं लिखी हुई है, परंतु परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ बताया गया है। अधिकतर कभी कभी ऐसा होता है कि वो कार्टून या मूवीज में दिखाता है शिमशोन एक बहुत ही लंबा चौड़ा एकदम हट्टा कट्टा एक ऐसा व्यक्ति था, बट बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। और मैं समझता हूं कि शिमशोन एक नॉर्मल व्यक्ति था, क्योंकि जब कभी परमेश्वर को अपनी सामर्थ दिखानी होती है तो वो ऐसे कोई बड़े बलवान व्यक्ति को नहीं चुनते हैं। वो हमेशा कमजोर व्यक्तियों को चुनते हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि इसका कुछ इसमें कुछ बात नहीं, इसके अंदर जो चीज है वो मेन पावर है।
और इसीलिए आप देखिए यहाँ पे हमें बाइबल क्या सिखाती है कि नए नियम में परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, उसको हमारे लिए दिया है। और आत्मा भी है नए नियम में, और ये गरजने वाला सिंह भी है नए नियम में। गरजने वाला सिंह के लिए लिखा है कि सावधान रहो, वो तुम्हें फाड़ खा सकता है। यहाँ पे भी गरजने वाला सिंह है। यहाँ पे भी एक चीज मेंशन है, 6वें वचन में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। और यहोवा का जब आत्मा उस पर बल से उतरा, तो वो समझ लीजिए वो शेर को वो ऐसा फाड़ रहा था जैसे कोई बकरी का बच्चा है। मतलब उसको वो बोलना चाहिए कि वो फाड़ रहा था, फाड़ने वाले को फाड़ रहा था। और उसका रीजन ये था कि यहोवा का आत्मा उसके ऊपर था। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, आज भी हमारे लिए ये अवसर है, अगर हम प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं। मैं नहीं बोलता ये एक बार में पॉसिबल है, परंतु परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर में जब आता है और रहता है, और उसके गाइडेंस से हम चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पुराने समय में हुआ, शिमशोन ने जो किया है वो आज भी है। बाइबल में यहां तक लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अब भागेगा, आप सोचिए कोई आपके सामने से भाग रहा है, और इसलिए कि वो आपसे डर रहा है। और कोई शैतान का दूत के बारे में नहीं लिखा है, स्वयं शैतान के बारे में लिखा है। एक जगह लिखा है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम शैतान को तुम्हारे पांव तले रौंदवा देगा, कुचलवा डालेगा। तो आप सोचिए कि परमेश्वर, अगर आप उस रूप को देखेंगे तो एक आपको पैर नजर आएगा, और पैर के नीचे शैतान का सिर, और उसको एक व्यक्ति कुचल सकता है। ये हमारे अंदर में परमेश्वर ने लिमिटेशन, एक बात देख करके रखा है। और इसी प्रकार जब सिमशोन ने उस सिंह को देखा, तो सिंह उसके ऊपर नहीं लपका, ये व्यक्ति जो वो गरज रहा था बस, और ये जा करके उसको फाड़ फूड़ करके, उसको खत्म करके, उसको नाश कर दिया। वैसे ही मैं आपको फिर से एनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा बहुत ही सामर्थी आत्मा है, और उसके द्वारा ये आज भी संभव है। और यही होता है, मैं समझता हूँ, एक जय का उत्सव जिसमें परमेश्वर हमें लिए फिरते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे, मैं बोलता हूँ, आदतें होती हैं या कुछ ऐसी बातें होती, जिससे कुछ अपराध ऐसे होते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हृदय को गंदा कर देते हैं। अब देखिए, याकूब ने कहा कि हे दुचित्तों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। हाथ को मतलब शुद्ध करना, मतलब वो काम करना छोड़ दो, लेकिन वो जो काम करते आए हो जिससे वो हृदय मैला हो गया है, उसको पवित्र करो। इसीलिए आप भजन संहिता 51 में देखेंगे, राजा दाऊद की ये प्रार्थना थी उनसे, वो जो अपराध हो गया उसके बाद में, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय पैदा कर। शुद्ध हृदय मतलब राजा दाऊद को पता था कि उनके पाप की क्षमा हो चुकी है, नातान नबी ने बोल दिया, परंतु राजा दाऊद को पता था कि एक शुद्ध हृदय की आवश्यकता है, नहीं तो ये फिर हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने परमेश्वर से एक शुद्ध हृदय के बारे में प्रार्थना किया। और इसी प्रकार कहना चाहता हूं कि जब हम मसीही जीवन में चलते हैं और प्रभु हमको जय के उत्सव में लेकर के फिरते हैं, और कई बार ऐसा एक एक कोई आपके सामने में एक चीज समझ में आ जाएगी जब प्रभु ने आपसे बातचीत किया। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में आती है जो हमने पहले कभी नहीं सोचा था कि ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी कोई तारीफ करता है और उस तारीफ को आप बहुत ज्यादा अपने मन में सोचेंगे, और वही आपको याद आते रहेगा, आपको बताना चाहता हूँ ये आपको अंदर से खराब कर देगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे कि आपको अंदर से खराब कर दे, चाहे वो शारीरिक विषय में हो, चाहे वो आत्मिक विषय में। और इसीलिए जब कभी भी तारीफ आती है, यीशु के बारे में लिखा है कि जब लोगों ने उसे राजा बनाना चाहा तो भीड़ से निकल के भाग गए। और इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो।
इन विषयों के बारे में परमेश्वर मुझे और आपको इंडिविजुअली, आपके और मेरे बारे में कुछ बातों को बताता है अपने आत्मा के द्वारा। अगर आप नीति वचन 8 पढ़ेंगे तो लिखा है, बुद्धि जोर जोर से चिल्लाती है, पुकारती है, कभी चौराहों पर, कभी यहां, कभी वहां, वो पुकारती रहती है, वो बोलती है, वो सारे मनुष्यों को पुकारती रहती है। उसी प्रकार अब देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो एक प्रकाशन के रूप में आपको आपके जीवन के बारे में पता चलेगा कि ये बातें गलत है। ये बातें आपको गलत मतलब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ उस तरीके से नहीं होने दे रही है जो जैसा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक हिंट दिया कि आपकी तारीफ होती है, चाहे आप अच्छा गीत गाते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छे से रहते हैं, या कोई भी आत्मिक या शारीरिक विषय में अगर आपकी तारीफ होती है, आप उस तारीफ से कैसे डील करते हैं? कैसे लगता है एक इंसान को? कई बार ऐसा होता है वो फिर और ज्यादा अपने बारे में सोचना और सोचते रहना, और सोचने के बाद में फिर अपने आप को धीरे से कुछ समझने लग जाना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये है कि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, उसने शेर को फाड़ दिया। और ये जो गरजने वाला सीन है ना, ये आज भी गरजता है। और जब ये गरजता है, यकीन मानिए, आप शरीर, अगर सिमसौन बिना परमेश्वर के आत्मा के वहां चला जा रहता ना, तो रिजल्ट कुछ और रहता। शेर सिमसौन को खा गया होता। वैसे ही आज भी अगर मैं और आप परमेश्वर के आत्मा के बिना अगर उस सिंह के सामने में जाएंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा उठता है कि हम जीत करके वापस आ जाए। और इसीलिए यीशु मसीह ने हमको अपना आत्मा, उस पवित्र आत्मा को दिया। और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर शेर से लड़ाई करना है, सिंह से लड़ाई करना है, तब मुझे और आपको उस आत्मा की बहुत जरूरत है। कई बार ऐसी गलती हमसे हो जाती कि बिना आत्मा के, उस गार्ड, उस प्रोटेक्शन के हम चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए। और यकीन मानिए, जो व्यक्ति आत्मा में होकर के सिंह को फाड़ता है, चाहे उसके जीवन में वो सिंह एक टेरिटरी में क्यों ना हो, चाहे झूठ बोलने का आदत, गाली बकने का आदत, या किसी को धोखा देने का आदत, ज्यादा बात करने का आदत, बुरे कोई भी चीज ऐसी जिसमें सिंह अभी भी विराजमान है। मान लीजिए वो एरिया एक जंगल, अंधेरे जंगल के समान है, और सिंह रोज दहाड़ता है, जैसे गोलियत रोज दहाड़ता था जब तक वो मरा नहीं। परंतु एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह होता है, हमको वो अनुग्रह देता है, वो शक्ति देता है, वो दहाड़ता है तो हम दौड़ के चले जाते हैं, अब लड़ाई करेंगे करके इससे। जैसे आप उसके ऊपर में जाते हैं, आप लपक करके उसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि अनुग्रह, ये बातें ऐसी नहीं लिखी हुई बाइबल में कि जस्ट बोल दिया कि शैतान को तुम्हारे पांव तले शीघ्र ही कुचलवा डालेगा। वहां पे देखिए लिखा हुआ, पहली बात तो परमेश्वर करेगा ये हमारे थ्रू, और वही शिमशोन के द्वारा किया गया। और जब कभी भी आप किसी पाप के ऊपर में विजय पाते हैं ना, मैं आपको बोलूंगा, निश्चिंत निश्चिंत मत रहिए, क्योंकि वो फिर आएगा एक टाइम में, कभी सिंह के रूप में, कभी गोलायत के रूप में, कभी लोमड़ियों, कभी किसी प्रकार। और जब आप सब किसी से लड़ करके थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे ना, कि अब स्टेबिलिटी आ गई लगता है मसीही जीवन में, वचन भी समझ में आने लगा है, पाप से भी लड़ लिए, तो कई बार दलीला आती, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था कि ये मेरी दुश्मन हो सकती है। मैं सिर्फ शारीरिक रूप से बात नहीं कर रहा हूं, वो हर क्षेत्र में कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए चौकन्ना रहना है हमको। कई बार ऐसे हमसे गलती हो जाती है, जब आप रिलैक्स होंगे तब गलती होने का चांस ज्यादा है। सिमसोन ने शेर को फाड़ डाला, गधे के जबड़े से हजारों को मार डाला, उसके बाद में 300 लोमड़ियों को पकड़ा, पूंछ में बांधा, और उसके बाद में आग लगा दिया। उसको लगा अब सेट है लाइफ। और तब धीरे से दलीला आई। और मैं नहीं समझता वो उसके बारे में उतना चौकन्ना था जितना शेर, 1000 पुरुष और 300 लोमड़ियों के विषय में था। उतना मेहनत उसने नहीं किया, उसने उसको अलाउ किया, क्योंकि उसका रिलैक्स टाइम चल रहा था। और उसी बीच में ऐसा हुआ कि सारी शक्ति ले ली गई, उसके आंखों को फोड़ डाला गया। परंतु वहां पे भी परमेश्वर की महाकृपा का एक प्रमाण है, आखिरी में उसने उसको ऐसा नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो,
जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, जयवंत होते हैं, उसी प्रकार जब आप आत्मा में होकर के जीवन बिताते हैं तो शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करते कभी, और इसी प्रकार हम शेरों को मारते चले जाते हैं। और जब आप आत्मा में होकर के शेरों को मारते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होता है पता है? अगर आप यहाँ 7 वचन में देखेंगे, 8 वचन में, शेर मर गया। अब देखिए क्या लिखा है। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। अब वो सिंह की लोथ को देखना चाहता था, कहाँ है वो शेर जिसको मैंने मारा है। और वो मार्ग से मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। मैंने आज तक कभी किसी लोथ के अंदर में मधुमक्खी का छत्ता और मधु तो देखा नहीं। अधिकतर या तो पेड़ या तो बिल्डिंग में वो लगे रहते हैं। परंतु बाइबल में ये बहुत ही अजीब सी बात लिखी हुई है। शेर की लोथ में मधुमक्खी का छत्ता और मधुमक्खी के छत्ते के अंदर में मधु। और आप और मैं जानते हैं कि मधु बाइबल में दूध और मधु की धारा ऐसे करके वाचा का देश के बारे में लिखा था। तो मधु एक बहुत अच्छा प्रतीक है। भले एक जगह जरूर लिखा है कि इसको जरूरत से ज्यादा मत खाना, परंतु यहाँ पे आप देखिए लोथ के अंदर में मधु। आपको ये बात थोड़ा अटपटी नहीं लगी जब लोथ किसी डेड बॉडी के अंदर में मधु है? और जब ये व्यक्ति 9 वचन में, तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी खाया। इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब आप अपनी आत्मिक युद्ध में किसी भी सिंह का वध करेंगे, आप मधु खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। उसी प्रकार जब मैं और आप इस आत्मिक जीवन में जीते हैं और जब कभी शेर आता है, उसका वध किया जाता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, आपको पता है उसके अंदर परमेश्वर ने उस लोथ के अंदर में मधु रखा है। और वो मधु आप खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, तो बोलते हैं हाँ आज मैंने आशीष पाया। उसी प्रकार कई बार हम इस आत्मिक जीवन में जीते जीते लड़ाई किए, लड़ाई करने के बाद में वो मधु मिला, मतलब वो आशीष, वो आत्मिक आशीष जो एक्सपीरियंस से मिलता है। और जब आप उस एक्सपीरियंस से पाए हुए आत्मिक आशीष पाते हैं मधु, तब आप खुद भी खाते हैं और आप दूसरों को भी खिलाते हैं। परंतु दूसरा नहीं जानता आपने क्या शेर मारा, क्योंकि यहां लिखा है उसके माता पिता को पता नहीं था कि ये मधु कहां से आया, परंतु मधु खाया उन्होंने भी। उसी प्रकार मैं समझता हूं कि परमेश्वर का राज्य जब हमारे जीवन में आता है और अंधकार मिटता है और हम किसी विषय में जय पाते हैं, तो चाहे वो गवाहियां हो, चाहे वो किसी वचन का प्रकाशन हो, चाहे कैसे भी परमेश्वर के रिलेटेड बातें हो, अधिकतर गवाहियां, वचन का प्रकाशन और जो जो भी बातें निकलती है उसमें से वो क्या है? वो मधु है, जिसको आप भी खा के एंजॉय कर रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं, क्योंकि वो शेर के लोथ से निकला है। और इसीलिए अगर मधु खाना है तो शेर को तो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मधु तो उसके अंदर में, उसके लोथ में मिलेगा। और मैं आपको यही बात से एनकरेज करना चाहता हूं। देखिए परमेश्वर बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। यीशु मसीह के हाथ में उसने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया है और उसके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता इस पृथ्वी पर, क्योंकि अथॉरिटी में वो है। कुछ क्षेत्रों में उसने अलाउ करके रखा है, क्योंकि ये बाइबल में वचन में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिख डाला, तो ये उसी के वचन, उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है ये सब चीज। और उसने स्वयं कहा है अंतिम दिनों के बारे में, कोई अच्छी बात नहीं कही। मत्ती 24, लूका 21 और प्रकाशित वाक्य बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयावह घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि शैतान बीच में कंट्रोल में आ गया और फिर अपनी मर्जी चला रहा है। कई बार ऐसा होता है हम शैतान को कंट्रोल खुद देते हैं अपने हाथ से।
शिमशोन को शैतान कभी भी किसी रूप से नहीं छू सकता था जब तक वो परमेश्वर के आत्मा में होकर के चलता था। परंतु शैतान ने अपना एक दूत भेजा, समझ लीजिए एक लड़की, एक महिला के रूप में। शिमशोन ने उसका इनविटेशन स्वीकार किया, और जैसे ही स्वीकार किया, उसके उस ये मानो ऐसा है कि गेट को खोलना और किसी को अंदर आने देना। जब मैं ही जाकर के गेट को खोलूंगा तो अगला अंदर आएगा, तो उसके बाद जो खराबियां होती है हमारे जीवन में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं और आप ही रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बुद्धि की कमी रहती है उन क्षेत्रों में जिसमें हम भोले बन करके रहते हैं। हम समझ नहीं पाते कि शैतान इस एरिया में कैसे काम करता है। फिर दूसरी बार हम समझते प्रभु के आत्मा के द्वारा, एक बार पहली बार में भी समझ जाते हैं मेरे प्रियो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान और परमेश्वर के बीच में कभी बराबरी की लड़ाई थी नहीं, न थी, न है, न कभी होगी। वो जब चाहे उसको खत्म कर सकता है। वो उसने अपने ही वचन के अनुसार उसको समय दिया है। लिखा है शैतान का थोड़ा ही समय बाकी था, उसको पता चल गया और बड़े क्रोध से वो नीचे आने लगा। तो वो समय किसने दिया उसको? परमेश्वर ने। हर चीज का उसने दिया है। देखिए जैसे मुझे और आपको, आदम और हवा को सांप जाके काट के नहीं मार सकता था पैर में, नहीं तो वो कब का कर दिया रहता। घास में घूम रहे अदन की वाटिका में सांप बन के गया और पैर में डस दिया, ऐसा कर सकता था क्या? नहीं। वो सिर्फ उन्हीं की इच्छा के अनुसार उनसे वो काम करवा सकता था जो उसके लिए पाप है। और वो आज भी हमसे वही करवाता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध में रहता है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए वो इधर हिलाने की कोशिश करता है। ये कुछ तो ऐसा करे जिसकी वजह से, अभी हमने नेहमिया में पढ़ा, जब जब वो कुकर्म करते थे, दुष्टता करते थे, तो उन्हें छोड़ देता था। तो ये दुष्टता करवाता है, कुकर्म करवाता है, खराब काम करवाता है, गलत तरीके से बहकाता है, बोलना चाहूंगा डिसीव करता है। और उसमें जब एक मनुष्य फंस जाता है तो परमेश्वर से अपने आप अलग हो जाता है, कुछ ऐसा करके जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। परंतु ये अनुग्रह काल है, अनुग्रह काल है, जिसमें आप एक बार गलती करके प्रभु आपको सिखाते हैं, आप वापस भी आ सकते हैं। ये अनुग्रह काल है, हम गलती करके तुरंत नहीं मर जाते। और ये अनुग्रह इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ये अनुग्रह आया, और जिसको हम एंजॉय करते हैं, हम सीखते हैं। ग्रेस अबाउंड चारों तरफ हमें घेरे हुआ है, समझ लीजिए। और इसलिए हम अनुग्रह के अधीन हैं। परंतु हमें समझने की जरूरत है कि शेर को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जय पाए लिखा है, जय तो पाना ही पड़ेगा मेरे प्रिय, क्योंकि वहां यीशु के पास में सिर्फ जय पाए हुए लोगों के लिए जगह है। इसीलिए प्रयास करें कि हारा हुआ नहीं, परंतु हर एक दशा में हम प्रयास करें उस दुष्ट को हराने का, क्योंकि ये संभव है। संभव नहीं होता तो मैं नहीं कहता, परंतु लिखा है कि संभव है। यीशु ने उसको हराया है। उसको हराने का सबसे बेस्ट तरीका है क्रूस। हर एक बातों में जहां कहीं संसारिकता है, पाप है, उस पर इनकार कर दीजिए, क्रूस पे चढ़ जाइए, वहां पे हारा हुआ है। अब मैं ये आपको ये गवाही बताना चाह रहा था, आपके एनकरेजमेंट, कि जब मैं उन वचनों को, मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि ये सेशन 3 4 5 दिन का चलेगा या फिर उसके बाद क्या बोलूंगा, मैं नहीं जानता था। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में ऐसा है, और इस मीटिंग के थ्रू मैंने बहुत आशीष पाया। मैं उन बातों को पहले कभी समझता नहीं था, कभी जानता नहीं था, जो मैं आपके सामने में रखता हूं। तो ये ऐसा है कि मानो परमेश्वर पिता मुझे पहले अपने जीवन, मेरे जीवन के लिए देते हैं, और मेरे जीवन के बाद में वो चाहते हैं कि वो बातें मेरे प्रियो तक पहुंचे। ये उसी तरीके से है कि मानो शेर को फाड़ना, मधु खाना और खिलाना। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वो ज्योति और अंधकार के विषय में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कैसे बोलूंगा, उन बातों को मैं कैसे रखूंगा क्रमानुसार। मैं इन बातों पे एक्सपर्ट नहीं हूं। और मैं ये बात आपको हरदम इसलिए बताता हूं क्योंकि मुझे एक प्रभु ने संत पौलुस की एक बात याद दिलाई। उन्होंने कहा, वो पौलुस कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम में से मुझे लोग वैसा समझे जैसा मुझे समझना नहीं चाहिए। मतलब एक एक लिमिट में तुम समझो मुझे कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, बस मुझे किसी और चीज का जिम्मेदारी दिया गया। तो मैं नहीं जानता था कि ज्योति अंधकार के विषय में क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा। और आप जानते हैं मैं इन विषयों में थोड़ा अनाड़ी भी हूं।
ये समय और वो सब के विषय में कैसे वो करना है करके, परंतु परमेश्वर पिता ने मेरी ऐसी सहायता की, ऐसी सहायता की कि वो बातें हम सब के लिए आशीष का कारण हुई। और उसके बाद में भी मसीही विश्वासी, मैं नहीं जानता था उन बातों को मैं कैसे रखूंगा, क्या करूंगा कर, परंतु परमेश्वर पिता ने मेरी सहायता की। और जब मैं इन बातों में ऐसा था कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब ये सेशन चल रहे थे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके, तब उन समय की बात है, मैं रात में सो रहा था। और ऐसा होता है जब ये लड़ाई, ऐसा होता है ना, मेरे साथ बहुत कॉमन टाइप हो गया है। थोड़ा सा घबराहट होता है, परंतु क्षमा करेंगे, थोड़ा सा घबराहट होता है, क्योंकि उतना टाइम आप शरीर से लड़ाई नहीं करते, उतना टाइम आप आत्मा से लड़ाई करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आत्माओं की सेना ऐसी है ना, कई बार कम आते हैं, कई बार ज्यादा आते हैं। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना कि आपका आत्मा, प्रभु का आत्मा उनको बल से दबाता है। उस टाइम में जो शरीर है ना, वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो ये एक दिन की बात है, एक रात की बात है, मैं सो रहा था, मैंने प्रार्थना किया था, मैंने आपसे भी, आप सभी से भी रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा करके, कि प्रभु का वचन जो मुझे देना चाहते हैं वो अच्छे से पहुंचे करके। और आप सभी ने आप लोगों ने प्रार्थना किया था, मैं समझता हूँ। रात में मैं सो रहा था, मेरा पैर जो है ऐसे लगने लगा कि किसी ने मेरे दोनों पैर को, मतलब अजीब, मैं उसको एक्सप्लेन शायद ना कर पाऊं शब्दों में, एकदम ऐसे 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 करके, मान लीजिए पैर के नीचे जो है ना, ऐसे गद्दा 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 गद्दा, ऐसे समझ लीजिए कोई चीज ऐसे ऐसे जो होता है ना, जैसे कई क्या बोलते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो मान लीजिए मेरे पैर को कोई ऐसी मसाज कर रहा था। मैं समझ गया कि गड़बड़ हो गया है करके। गड़बड़ मतलब एक्चुअल में ये, अब ऐसा होता है ना कि आपको समझ में आ जाता है कि ये लड़ाई स्टार्ट हो चुकी करके। और तब मैं आंख बंद था बस, बाकी मैं पूरा होश में था। तब मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। वो मन से अपने आप हो जाता है, क्योंकि आप नींद में रहते हैं, तो ऐसा कोई वो सबकॉन्शियस माइंड रहता है जो आपका आत्मा, मैं बोलना चाहता हूँ, वो फाइटिंग मोड में आ जाता है। उसने मुझे चिता दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि पैर ऐसा हिलना हिलना ऐसे करके, तो मैंने प्रार्थना स्टार्ट किया, फिर पैर बंद हो गया। और जैसे मैं आंख खोलने के लिए ऐसे, फिर मैं ऐसे करवट लेकर के सो रहा था। और मान लीजिए कि ऐसा होता है ना कि जैसे एक व्यक्ति सीधा सो रहा है, तो लेफ्ट साइड में करवट लेकर के सो रहा था। और मैं अपनी आंखों को खोलने का पूरा प्रयास कर रहा था कि उन चीजों में, परंतु आंखें खुल नहीं रही थी। बस प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से। और न जाने मेरा पैर, दायां पैर अपने आप ऐसे उठने का कोशिश कर रहा था। आप आशीषित होंगे, इसको जरूर सुनिएगा, इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये बात आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं और ये क्यों वचन संगत बात है। मेरा जो राइट पैर है वो उठने का कोशिश कर रहा था, उठने का, ऐसे उठ रहा था, परंतु उसको मैं ठीक से उठा नहीं पा रहा था। और जैसे ही मैं, एक ऐसा समय आया कि वो ऐसा लड़ते लड़ते ऐसे टाइप का, मेरे को समझ में आ गया था मैं अपने रूम में हूं नहीं, मैं कहीं और पहुंच चुका हूं, ऐसे टाइप का। क्योंकि जब आप रूम में सोते भी हो और आपको पता है कि आप अंदर से जगे हुए हो, तो आपको पता रहता है यहाँ दीवार है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, क्योंकि आप रहते हो उस जगह में और आप काफी टाइम से एक इंसान सोता है। उसी प्रकार मैं मैं समझ गया था कि मैं वहां पे हूं नहीं करके एक्चुअल में। और जब मैंने आंखों को खोलने का पूरा प्रयास किया, लास्ट थोड़ा सा ऐसे आंख खुला, तो करीब 7 से 10, या तो वो कौवे थे या तो वो चमगादड़ थे। वो मानो मैंने उनको उड़ते हुए ऐसे करके मेरे तरफ आते हुए देखा। जैसे आंख थोड़ा सा खुलता है ना, तो ऐसे करके काला काला सा कोई अजीब टाइप का चिड़िया था। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं जानता नहीं वो क्या है, लेकिन या तो वो चमगादड़ टाइप का था, जैसे रात में चमगादड़ उड़ता है तो आपको देखे होंगे आप कैसे लगता है, और या तो वो कौवा था। तो उसने ऐसे आकर के बहुत सारे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके आंख की तरफ आने के लिए हुआ। और तब मैंने, वो प्रार्थना चल रही थी, तब मैंने बोला, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब मैंने ऐसे बोला, यकीन मानिए, एक ऐसा दृश्य था। मेरा पैर सच में तो नहीं उठा था, क्योंकि मैं तब तक जग चुका था,
मैं जो करवट लेफ्ट से राइट नहीं ले पा रहा था ना, वो ऐसा टाइम था कि आखिरी में मुझे एक सामर्थ्य मिली, और मेरा जो लेफ्ट से राइट होना था वो पूरा ऐसे मुड़ गया, मैं ऐसे करके। और मैंने एक दृश्य देखा जिससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट हुआ, कि मानो मेरा पैर एक सांप के मुंडी के ऊपर में ऐसे करके पड़ा, और एक बार लेफ्ट और एक बार राइट करके उसके सिर को क्रश कर दिया। और तब मुझे वो वचन याद आया कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव तले शीघ्र कुचलवा डालेगा। और मैं समझ गया कि परमेश्वर, अगर दुष्ट की सामर्थ है इस मेरे रूम में, तो परमेश्वर में का आत्मा मेरे अंदर था। और तब वो एक बार में ऐसे करके, जब आपको पता चल जाता है ना, ये काफी टाइम हुआ है मेरे साथ में, जब आपको ऐसे ऐसे करके पता चल जाता है ना कि पूरा एनवायरनमेंट जो है वो परमेश्वर के आत्मा से भर चुका है, उसका प्रेजेंस आ चुका है इस घर में, तो यकीन मानिए वहां पे दुष्ट एक सेकंड के लिए नहीं ठहरता। और जो आपकी लड़ाई हो जाती है ना, वो एकदम ऐसे कर, मैं आपको बता रहा हूं, एकदम ऐसे करके बंद हो जाता है वो लड़ाई, खत्म, एकदम शांति, एकदम ऐसे करके। ऐसी एक बार और हुआ था, और उसमें भी प्रभु ने मुझे जय दिलाया। मैं अकेला रहता हूं यहाँ पे घर में, और मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई आम बातें नहीं है मेरे लिए, परंतु जब ये बातें होती है ना, तो जय तो मिल जाता है, मन आनंदित भी होता है। और मैं तब एक देखता हूं कि कैसे एक अनसीन दुनिया में, जिसको मनुष्य आंख से नहीं देख सकता, एक ऐसी लड़ाई चलते रहती है, एक ऐसी लड़ाई चलती रहती है जिसमें परमेश्वर का आत्मा हरदम बलवंत है, और हरदम शैतान को खत्म करने की, वहां से भगाने की सामर्थ्य और हिम्मत रखता है। ये बात है मेरे और आपके विश्वास की, और ऐसा कई बार हुआ है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं इन बातों के लिए। और मैं आपको एक बात फिर से बोलना चाहूंगा, ये जिया हुआ सच है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टेक देता है, गायब हो जाता है, कि कोई ऐसी सामर्थ नहीं इस पृथ्वी पे जो यीशु मसीह के नाम से घुटना ना टेके। और जब मैंने देखा कि एक पैर ऐसे करके, वो मेरा ही पैर था, ऐसे पैर करके वो, मैं पूरा साफ साफ, मेरा पैर फिजिकली नहीं उठा था, बट वो दृश्य मैंने देखा जब करवट लिया तो ये पैर उठा, और जस्ट ये बेड के नीचे में जो जमीन है उसी पे ऐसे करके एक पैर ऐसे पड़ा, और एक बार लेफ्ट एक बार राइट, उतने में उसका सिर गायब हो गया। मैंने लिटरली महसूस किया कि मैंने एक सांप के सिर को कुचला, ऐसे करके रगड़ा है उसके सिर को, लेफ्ट और राइट ऐसे मसलते हैं ना जैसे, वैसे मैंने किया है, वैसे प्रभु ने करवाया है। और इसलिए मेरा मन आनंदित हो गया, क्योंकि मैंने जान लिया कि परमेश्वर की उपस्थिति इस रूम में आ गई है। तब मैं उठा, मैंने परमेश्वर पिता का धन्यवाद दिया। और इसलिए मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं इन बातों से, अगर आप कभी भी ऐसी बातों में रहते हैं, घबराइए मत। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जो अंदर का आत्मा है ना, वो यीशु नाम बोलना स्टार्ट कर देगा, और उसके नाम से आपको सामर्थ मिलेगी, और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसके नाम के आगे ठहर सके। तो प्रभु में आप सबों को बहुत सारा हिम्मत, विश्वास और अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलता रहे। आमीन।